अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वाले हज़रात को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आबिद बशीर और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं आबिद बशीर ऑफिशियल। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज का जो मेरा वीडियो है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के रिलेटेड है, जो नई नई यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से लॉन्च हुई है। अब हम यहाँ पे आज देखेंगे कि इसमें हमें कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्टर कर पाएंगे और उनको इस स्कीम में रजिस्टर होने के बाद कौन से फ़ायदे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो तरह के स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे, एक है नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स और दूसरे है टेक्निकल ग्रेजुएट्स। ठीक है, तो इनको जो स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा फॉर ग्रेजुएट्स 9,000 पर मंथ और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको 8,000 पर मंथ मिलेंगे। तो इसका जो एलिजिबिलिटी है, द डेट ऑफ ज्वाइनिंग शल नॉट बी मोर देन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द कोर्स। यानी जो ग्रेजुएशन है या जो डिप्लोमा है उस वो विद इन 5 years का होना चाहिए, उसको 5 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। तो अब हम अगर बात करेंगे इस पे कि हम इसके लिए कहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, तो सबसे पहले अगर हम सीएससी की बात करेंगे तो सीएससी में हमें कुछ एरर देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे आएंगे, नेट्स यहाँ पे सर्च करेंगे नेट सीएससी लॉगिन, तो यहाँ पे हमको कुछ एरर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल पे आके यहाँ से हमको अप्लाई करना है। जब हम डायरेक्ट लॉगिन करते हैं सीएससी से तो कुछ यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है, एरर 378972। नेट्स 2.0 पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें इनवैलिड रिक्वेस्ट का एरर जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नई टैब ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे iCognitive विंडो में जाएंगे। यहाँ से हम दोबारा से नेट्स लॉगिन जो है वो सर्च करेंगे। फिर आगे हम सीएससी, इसके साथ सीएससी भी डालेंगे, सीएससी लॉगिन करेंगे। यहाँ से फिर हमको आता है सीएससी का लॉगिन। फिर हम डिजिटल सेवा पोर्टल पे आएंगे। यहाँ पे हमें अपनी आईडी देनी है, पासवर्ड देना है और उसके बाद हम लॉगिन हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जब हम iCognitive विंडो में जाते हैं तो यहाँ पे हमको अच्छे से वेलकम वगैरह, सीएससी आईडी, ईमेल वगैरह सब शो होता है। तो हम नेट्स 2.0 पे जाएंगे। यहाँ पे हमें एनरोल स्टूडेंट करना है, तो इसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, आधार जो है वो बैंक अकाउंट के साथ सीड होना चाहिए। ठीक है, यानी जो बंदा है वो फिंगर स्कैन के थ्रू अपनी बैलेंस इंक्वायरी और पैसे जो है विड्रा कर सकता। और इसके अलावा यहाँ पे हमें क्वालिफाइंग डिग्री जो है, चाहे ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा है, वो यहाँ पे होनी चाहिए। और हमें हमारे पास फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए, वो हमें पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे जो आधार सीडेड या मैपर जो है वो ये इसका मतलब ये होता है कि आजकल जितने भी जो पेंशनर्स है या जो ओल्ड एज पेंशन वाले होते हैं उन सभी के पास जो है आधार सीडेड होता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स है उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनका जो आधार है वो अभी तक सीड नहीं हुआ है, यानी वो अभी भी जो अपने फिंगर को यूज़ करके पैसे नहीं निकाल पाते हैं किसी भी खिदमत सेंटर पे या किसी भी सीएससी सेंटर पे। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये यहाँ पे जाके डेटा टू एनरोल करेंगे। यहाँ से हमें एक ईमेल देनी है, एक मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा जो भी यहाँ पे शो हो रहा है उसका आंसर देना है और सेंड ओटीपी करना है। तो एक बार आपको यहाँ पे ओटीपी सेंड हो जाएगा, उसके बाद अगर जब भी आप एनरोल करोगे खुद को तो यहाँ पे आपको बार बार ओटीपी जो है वो मांगेगा नहीं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वीडियो को रोकूंगा क्योंकि आगे हमें सीएससी के थ्रू अगर हम जाएंगे तो फिर से एक एरर आएगा हमें, मैं आपको दिखाऊंगा भी। वो लॉगिन होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से डिटेल्स मांग रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्म यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले वाले में हमें नो कर रहा है, दूसरे में भी नो करना है। इसके बाद हमें यहाँ से जो पास आउट जो हम हुए हैं वो डिस्टेंस, पार्ट टाइम या रेगुलर
जो भी मोड हुआ होगा आपके स्टडी का, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपना नाम देना है एज़ पर आधार कार्ड या स्कूल, और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और यहाँ से हमें अपना आधार कार्ड जो है वो अपलोड करना है। इसके अलावा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो, अभी मैं यहाँ पे आपको शो करूँगा कि सीएससी के थ्रू हमें कौन सा एरर कल तक देखने को मिल रहा था। अभी मैं दोबारा से यहाँ पे चेक करूँगा। जैसे हमने यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर सिलेक्ट किया, ये मेरा स्टेट है, ठीक है। सीएससी के थ्रू मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे एक ही स्टेट शो हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर का। ये अब यहाँ पे मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तो पुलवामा आएगा, तो यहाँ पे मैं पुलवामा सिलेक्ट करूँगा। अब पुलवामा में मुझे यहाँ पे इशू हो रहा था कि यहाँ से मुझे मेरे जो स्कूल वगैरह हैं वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे थे। कल मैंने ये जो इशू है इसको बारवर्ड कर दिया था, अभी ये ठीक हो गया है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल से मैं पढ़ा हूँ, तो यहाँ पे मैंने ठीक से यहाँ पे अपलोड कर दिया। यहाँ पे वो मैंने सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे हमें अपना नाम वगैरह देना है। नीचे आके फिर हमने वहाँ पे कुछ डिटेल्स देनी है, लाइक यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, और जो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा का जो भी है डिटेल्स वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। एनरोलमेंट नंबर देना है, पासिंग ईयर देना है, पासिंग मंथ देना है, स्ट्रीम यहाँ पे शो करनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम या ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम, इसके बाद हमें यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स, यहाँ पे मैं इसको काम करूँगा। मेरा जो अच्छा सब्जेक्ट था मैं यहाँ पे वही रखूँगा। ग्रेजुएशन में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने फिर वही सब्जेक्ट देना है जिसमें बंदे की जो स्पेशलाइजेशन है वो ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट आईडी यानी एनरोलमेंट नंबर, वो भी आपके मार्क्स कार्ड वगैरह पर दिया होगा। इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर और पासिंग मंथ देना है, और इसके बाद हमें यहाँ से परसेंटेज देनी है, सीजीपीए है या परसेंटेज वगैरह है, और यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड बना के सबमिट और पे पे क्लिक करना है। ये सीएससी के थ्रू होगा, ठीक है। अगर आप खुद ही भरना चाहोगे, अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है, तो उसको यही इसी वाली वेबसाइट पे आके बाहर से सीएससी के बाहर से लॉगिन करना है, वहाँ पे भी वो भर सकता है। या इसके बाद जब हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, इसके वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे अब मैंने अपना जो फॉर्म है वो फिल अप कर दिया है, तो अब इसके लिए मैं सीएससी से भर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ पेमेंट करना होगा। यहाँ से मैं पेमेंट कर रहा हूँ। पेमेंट होने के बाद मेरी जो आईडी है वो जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने दिखाया नॉट वैलिड यूज़र, यहाँ पे ये नॉट वैलिड यूज़र दिखा रहा है, लेकिन मेरे पास ईमेल जो है वो आ गई, और उस ईमेल में मेरा जो यूज़र नेम वगैरह है वो आ गया है, एनरोलमेंट नंबर। अब हम यहाँ से फिर वापस जाएंगे, अब हमको लॉगिन करना है नेट्स में, ठीक है। हम दोबारा से यहाँ पे आके नेट्स लिखेंगे, और यहाँ से हम डायरेक्टली स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमको ईमेल देना है, और ये जो पासवर्ड हमने सेट किया अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो देना है, वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा। जो आपके पास ईमेल आएगी उस ईमेल पे एक एक्टिवेशन लिंक है, वहाँ पे जाके अपने अकाउंट को जो है एक्टिवेट करना है। मैं पहले अकाउंट एक्टिवेट करता हूँ। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको फिर वो क्रोम में लेके जाएगा या गूगल में लेके जाएगा, तो वहाँ से आपको शो हो जाएगा योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, और उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाओगे। अब मैं यहाँ से लॉगिन हो जाऊँ। जब आप लॉगिन हो जाओगे रजिस्ट्रेशन के बाद, तो कुछ बेसिक डिटेल्स शो हो जाएगी, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको देखना है कि कहीं पे मुझे कोई डिटेल जो है वो रहमत गई है। एजुकेशन डिटेल्स पे आना है, वहाँ पे देनी है ग्रेजुएशन की डिटेल, और उसके बाद जो है 10+2 की डिटेल्स देनी है, कम्युनिकेशन डिटेल देनी है, ठीक है, अपना एड्रेस वगैरह, मोबाइल, ईमेल। इसके बाद हमें यहाँ पे ट्रेनिंग प्रेफरेंसेस देनी है, और बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है, जिसमें वहाँ से जो स्कॉलरशिप का अमाउंट आएगा और वो उसमें वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये इतना सारा जो वीडियो है ये इसके रिलेटेड था। अगर आपको आगे किसी भी जगह पे कोई भी इशू आएगा तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, या फेसबुक पे आप मुझे, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।